बिहार में बहार है, लेकिन किसकी? अपराधियों की। अभी जो मामला हुआ है अररिया में दैनिक जागरण के पत्रकार विमल यादव का जो हत्या हुआ है, वो एक बार फिर से साबित कर देता है कि बिहार में वाकई जंगल राज की स्थिति आ चुकी है। खासकर जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी पत्रकार सुरक्षित ना हो, ऐसे में आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? तो हमारे साथ हमारे विशेष शो में मौजूद हैं अजीत उपाध्याय जी, जो कि बिहार के सिवान से बिलोंग करते हैं। तो अजीत उपाध्याय से हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। तो अजीत उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और काफी मतलब ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि बिहार के अररिया में घटा है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? और देखिए, ये तो सुख का संदेश और सुख संतप्त करने वाला ही है, लेकिन उसमें क्या है कि पत्रकारों को इससे कुछ सबक सीखने की जरूरत है। वाकई में सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो घटना अररिया में घटित हुई है विमल यादव के साथ, आप भी इससे वाकिफ हैं। और मुझे नहीं लगता है कि देश की कोई भी मीडिया हो, छोटा मीडिया हो या फिर बड़ा मीडिया हो, डिजिटल हो या प्रिंट हो, हर कोई उससे वाकिफ है। उनके भाई की बताया जा रहा है कि उनके भाई की 2 साल पहले हत्या हुई थी, जिनका नाम गब्बू यादव था। और जी। उस हत्या में संलिप्त उस समय भी कहीं ना कहीं रुपेश यादव था। और इस हत्या में कहीं ना कहीं साजिश जो कि बिहार पुलिस ने खुलासा किया, वो इसमें भी कहीं ना कहीं हत्या में संलिप्त रुपेश यादव ही है, जो कि जेल में बैठकर मास्टरमाइंड उपयोग किया और करीब हत्या करने में कहीं ना कहीं कल सफल भी हो गया। जो हत्या हुई है रोहित जी, इसमें करीब 8 लोग की संलिप्तता बताई जा रही है, जिसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 जेल में ही बैठे हुए हैं और 2 अभी उनके फरारी है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन दुखद है इसलिए क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ, जैसा कि आपने ही बताया कि चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है। वाकई में देखिए, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम लोग जब मार्केट में निकलते हैं, हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। 12 बजे रात में भी कहीं घटना घटित हो जाती है, सुबह के 5 बजे भी हो जाती है, तो भी कहीं ना कहीं उठ के भागना होता है, जाना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नहीं है। और बिहार सरकार में जिस प्रकार से इस तरह की घटनाएं हो रही है, बीते दिनों दारोगा की हत्या हुई थी इसी बिहार में, जैसा कि आपको जानकारी होगा। इसी बिहार में डीएसपी नकली, दारोगा नकली, पुलिस नकली और थाना भी नकली खोला जा रहा है। सोचिए कि आम आदमी अब कैसे भरोसा करे कि कौन असली पुलिस वाला है, कौन नकली पुलिस वाला है, और कौन सही जांच करेगा और कौन सही नहीं करेगा। सबसे बड़ी समस्या ये, अगर जहां तक आप बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी जो है, मतलब जो हत्या की रणनीति बनाया है, 2 लोग उसमें से जेल में मौजूद। सबसे बड़ा ये सवाल हमारे प्रशासन को उठता है कि जेल से, मैं इस घटना की पुष्टि अभी नहीं कर रहा हूं कि जेल से ही पूरी रणनीति बनाई गई, लेकिन बिहार जैसे कि पुलिस हम। नहीं, नहीं नहीं, बिहार पुलिस ने इसको ट्विटर पे और फेसबुक पे खुद पोस्ट किया हुआ है अच्छा, अपने बिहार पुलिस ने घटना की पुष्टि की है ट्विटर एंड फेसबुक में कि जो ये हाँ। घटना हुई है, इसमें मुख्य आरोपियों में से 2 लोग जो हैं वो जेल में मौजूद हैं। आप सोच सकते हैं ये प्रशासन या सरकार की कितनी बड़ी विफलता है कि एक अपराधी जेल के अंदर मौजूद है और जेल के अंदर से ही वो सारी रणनीति बनाया था। जैसा कि इस घटना में कहा जा रहा है कि जो अभी हत्या जिनकी हुई है पत्रकार की, उनके भाई की 2 साल पहले हत्या हुई थी, जिसमें मुख्य गवाह ये भी थे और इनको गवाही देनी थी, इनको गवाही देनी, जिसके चलते इनका इनसे कई लोग जो विपक्ष के लोग थे, जिनके खिलाफ ये गवाही देने वाले थे, वो लोग नाराज थे और फाइनली उनकी हत्या हो जाती है। और गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विफलता है कि जेल के अंदर से अपराध की पूरी प्लानिंग हो जाती है। आपका क्या हम कहना यही चीज जानते हैं, इसमें एक चीज बिहार पुलिस ने और खुलासा किया हुआ है, बिहार पुलिस ने खुद किया हुआ है। बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल से हमने उस चीज को पढ़ा कि जो ये मुख्य आरोपी है यानी कि रुपेश यादव, ये बार बार कॉल करके विमल यादव को बोल रहा था कि गवाही मत दो, गवाही मत दो, डरा रहा था, धमका रहा था। लेकिन वो बोले कि नहीं, मेरे भाई की हत्या होती हुई है और इसका मुख्य गवाही कहीं ना कहीं गवाह मैं हूं, तो मैं गवाही दूंगा। वो लेकिन मतलब वो तो जेल में तैयार मौजूद था, है। मतलब जेल में से धमकी दे रहा था। हाँ, जेल में से वो कॉल कर रहा था। और वो भी जो है, ये जो रुपेश है, ये विमल यादव के मतलब बगल का ही है, ज्यादा दूर का नहीं है, ये बगल का ही है। और जो जिसने भी किया है वो भी बगल के ही लोग हैं। यानी आप सोच सकते हैं
जेल के अंदर मौजूद व्यक्ति किसी और व्यक्ति को फ़ोन पे धमकी देता है। आप सबको पता है कि जेल में फ़ोन अलाउड नहीं है और जेल में कोई भी जो अपराधी है, जो सज़ा काट रहा होता है आरोपी, वो फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा नाकामी है ये जेल प्रबंधन का कि कैसे जेल में मोबाइल फ़ोन आता है और धमकी दी जाती है। इस खबर की नहीं है पुष्टि लाऊ, खुद नहीं सुनिए ना, बिहार सुनिए पुलिस के रोहित ट्विटर जी, हैंडल से हुआ है। रोहित जी, जेल में भी खट के आया हूँ, रह के आया हूँ 1 महीना। इस चीज को अच्छा, मैंने देखा है, वहाँ पे फोन से बात होता है, हर चीज होता है। लेकिन नहीं, नियम के अनुसार देखिए, नियम ऐसे का तो अनुसार बिहार में नहीं है, शराब भी लेकिन नहीं वहाँ होता मिलती। है, वहाँ होता है। पुलिस को आप ये इस चीज का पुष्टि मैं कर रहा हूँ, खुद मैं कर रहा हूँ। आप पुलिस को जो सिपाही है उनको पैसा आप खिलाओ और आपको फोन वो पहुंचा देते हैं आप तक। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नियम अनुसार तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब मिलती है, लेकिन वो गलत है। वैसे ही कानून में ये है कि जेल में आप फ़ोन नहीं रख सकते। कोई भी अपराधी फ़ोन से बात नहीं कर सकता। किसी को अगर मिलना है तो टाइम लेके लेके और मिलता है अपराधी से। जो भी आपका बंद होता है, जो भी कैदी होता है, कैदी से मतलब टाइम लेके मिला जाता है। फिर भी फ़ोन पे बात करना कहीं न कहीं ये बिहार की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, सरकार, सब पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि जेल के अंदर से अगर कोई भी कैदी किसी को फ़ोन करता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न हम सबको उठाना चाहिए, जितने भी मीडिया बंधु हैं, सबको उठाना चाहिए, सारी मीडिया एजेंसी है, क्योंकि हमला किसी पे भी हो सकता है। कल को निशाना आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। तो इसलिए इस बात का क्वेश्चन उठाना बिल्कुल ये बहुत बड़ा है मामला है और मेरे अनुसार सबको ये क्वेश्चन उठाना चाहिए। इस पर में क्या कहना है दीजिए आप? नहीं, बिल्कुल हकीकत है। इस पे कहीं न कहीं हम लोगों ने कल इस पे कहीं न कहीं कैंडल मार्च भी हम लोग शाम को करने जा रहे हैं। विमल यादव जी के प्रति हम लोग कहीं न कहीं श्रद्धा सुमन और कैंडल मार्च करेंगे और ये अपने क्षेत्र में सिवान में इस चीज़ को बताने का भी प्रयास करेंगे कि विमल यादव जी के साथ पूरी सिवान की जो आवाम है, पूरी सिवान की जो कहीं न कहीं मीडिया जर्नलिस्ट है, सभी लोग साथ हैं। और ये माँग भी किया जाएगा कि ये कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है ये घटना हुई है। आप जानते ही होंगे कि हमारे सिवान में भी इस तरह से घटना हुई है, जी, पत्रकारों के राजवीर साथ। रंजन जी का हत्या हुआ था बहुत 2017 चर्चित या 16 मामला के करीब। बहुत चर्चित मामला था। तो ये कहीं न कहीं एक सेफ्टी नहीं है ना। जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर का जैसे टाइम टेबल नहीं होता है, पुलिस का नहीं होता है, वैसे ही हम लोग का भी, पत्रकार का भी कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब भी सूचना मिली, घटना घटित हुई तो आपको जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो बहुत तरह के आपके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये पत्रकार ऐसा है, ये वैसा है, बहुत तरह के सवाल। लेकिन अगर हम निकलते हैं तो हमारी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए ना। सवाल है कि नहीं है? और इस प्रकार से अगर सुबह का समय है, किसी को घर से बुला कर के उसके दरवाजे पे उसको मार देना, वाकई में कहीं न कहीं संदेहास्पद घटना है। और ये अररिया के रानीगंज का घटना है। रानीगंज जो थाना लगता है, वहाँ का ये घटना है। तो ये रानीगंज थाना और कहीं न कहीं अररिया पुलिस, बिहार पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। खैर, पुलिस ने एक चीज़ किया है उसमें, इसमें भी कहीं न कहीं पुलिस की हम लोग सराहना भी कर सकते हैं कि 24 घंटे अभी बीता नहीं, उसके भीतर कहीं न कहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं, किया और पुलिस ने मैं घटना का पुलिस की उद्भेदन भी प्रशंसा किया। बिल्कुल करना चाहूँगा कि पुलिस इस मामले का खुद खुलासा कर रही है। यहाँ क्वेश्चन पुलिस के इमेज पे है। पुलिस मामले को दबा भी सकती थी, लेकिन पुलिस इस मामले को सबके सामने ला रही है और ये भी बता रही है कि जेल से ही धमकी दिया जा रहा था। पुलिस कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क पुलिस पे है, फिर भी खुलासा पुलिस कर रही है, इसके लिए पुलिस तो प्रशंसा की पात्र है। लेकिन अगर दूसरे रूप में देखा जाए, तो फ़ोन जेल के अंदर रखना कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ी विफलता है और सबसे बड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश विदेश में पूरे देश में घूम के इंडिया गठबंधन का स्थापना में मतलब इंडिया जो गठबंधन हो रहा है उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने राज्य में खासकर बिहार में ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं केंद्र के रहते कहीं ये ना हो कि बिहार अपने हाथ से निकल जाए और यहाँ अपराधियों का यूं ही बोलबाला बना रहे। नहीं, वाक़ई में ये कहीं न कहीं गृह विभाग भी जो है वो नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो मुख्यमंत्री जी को ऐसी घटनाओं पे कहीं न कहीं रोकथाम करने का, और ऐसे अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं। बीते दिनों अपने सिवान में भी बहुत सारी तरह की घटनाएँ घटित हुई। दिन में गोलीबारी हुआ, दिन में ज्वेलरी दुकान को लूट लिया गया। तो ये घटना कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा कर देता है। और आने वाले समय में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि
बिहार पुलिस का दरोगा जो है उनको उनकी हत्या कर दी गई थी। तो हम्म। और देश में पहली बार शायद हुआ है, फिल्मों में ही हम लोगों ने देखा हुआ है, या जो आपने देखा होगा या जो भी हमारे व्यूअर्स है सभी ने देखा होगा कि जो नकली थाना है, नकली पुलिस है, वो सिर्फ फिल्म में ही बनते थे। लेकिन इस बिहार में पहली बार हुआ कि नकली डीएसपी बना, नकली दारोगा बना, नकली थाना बना, नकली सिपाही भी बना। तो ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार में बिहार पुलिस के जब डीजीपी बने थे ये सरदार जी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्या नाम है इनका, मेरे नाम ख्याल में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जब ये बने थे तो भट्टी जी बने हैं अभी जो डीजीपी हैं। तो ऐसा बताया गया कि कहीं ना कहीं भट्टी जी के बनने से बिहार में अपराधियों पे लगाम लगेगा, ये बहुत तेज तर्रार आईपीएस अफसर हैं। लेकिन वाकई में जब से आए हैं तब से मुझे लगता है कि कुछ अपराध और बढ़ चुका है। तो इस पे भट्टी जी को अपना पुराना जो इनका जो एंगल था, जिस तरह से ये कहीं ना कहीं घटना जो अंजाम देता था उसको, उस अपराधी को अंजाम देने का काम करते थे, उस तरह से ये कार्य करे तो शायद बिहारवासी 12 करोड़ की आबादी, और उसमें हम लोग भी, जर्नलिस्ट भी आते हैं, उसमें कहीं का आम आवाम भी आती है, वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएगी। अच्छा, अभी सिवान में क्या माहौल है? सिवान में लाइक की जो अररिया के पत्रकार पे जो उनकी दर्दनाक हत्या हुई है, उसके बाद आपका जो आप लोगों का पत्रकारों का जो रुख होगा, उसमें क्या भय का माहौल आप लोगों में दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, वाकई लाजमी है कि भय तो मतलब होना चाहिए, भय भाई सबको है। कोई कहीं भी बैठा हो, स्टूडियो में भी बैठा हो, तो घर तो जाता ही है। अगर फील्ड में जो करता है वो भी घर जाता है, जो स्टूडियो में बैठा है वो भी कहीं ना कहीं घर जाता है, स्टूडियो में नहीं रह जाता। तो डर तो सबको है, और इस पे कहीं ना कहीं मैंने बताया कि हम लोग कल अपना चैनपुर में जो है वहां पे कैंडल मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं। जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी से आज चर्चा हुई, तो सभी ने कल का समय रखा कि कल शाम को किया जाए, तो हम लोग कहीं ना कहीं कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल कैंडल मार्च होना चाहिए, और ये कैंडल तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। हमारे बिहार के सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंह, सॉरी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से विनम्र विनती है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करें और बिहार में कम से कम अपराधियों पर लगाम कसे, ताकि जनता सुकून से कम सो सके। विकास डेवलपमेंट तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले है सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, ताकि सुरक्षित लोग घर आ सके और अपने को बिहार में सुरक्षित समझ सके। क्योंकि अपराधियों का बोलबाला होने से किसी भी स्वस्थ समाज का विकास नहीं हो सकता है। भय के वातावरण में हम लोग कोई भी सफलता भी हासिल नहीं कर सकते। तो बहुत जघन्य अपराध हुआ है, जो पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई है, इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और साथ ही वो अधिकारी जो कि जिम्मेवार हैं, जेल से कोई फोन कर लेता है, उस इन घटनाओं का जिम्मेवार है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। और चलिए, हम लोगों ने कहीं न कहीं इस विषय पे हम लोग चर्चा किए, और वाक़ई में ये जन भारत टीवी और आवाज़ भारत चैनल पे आएगा। तो जितने सारे दर्शक हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ख़ास तौर से मैं अपील करता हूँ कि जो पत्रकार बंधु देख रहे हैं, उनसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि और सबसे दोस्त बड़ी बात, हम लोग जो भी पत्रकार बंधु कल डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, हम लोग रेगुलर डिबेट करेंगे, ताकि प्रशासन पे, गवर्नमेंट पे असर पड़े और प्रेशर बने। तो आप करके लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। कमेंट हमें मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज मैसेंजर पे, या हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम लोग आवाज दे भारत की या जन भारत टीवी किसी पे भी हम लोग आपको जरूर जोड़ेंगे, और इस चर्चा में भाग लीजिए, क्योंकि इससे ही पड़ेगा प्रशासन पर दबाव। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ है, कमेंट करके आप बताइए, मैसेंजर के माध्यम से बताइए, फेसबुक पे भी पेज है हम लोग का, और यूट्यूब पे भी है। तो कहीं न कहीं इसको देखिए, और देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको अगर जुड़ना है। हम लोग अभी सिर्फ़ यही चर्चा नहीं, अन्य मुद्दों पे, राजनीति हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो जिस पे कहीं न कहीं आज में बिहार में, ख़ास तौर से हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार का बात कर रहे हैं। तो बिहार में अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं आपको जुड़ना है, आपको इसमें कहीं न कहीं भाग लेना है, तो आप ले सकते हैं। हम लोग ये रेगुलर करने वाले हैं, और इसमें भाग लेकर के आप भी कहीं न कहीं अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, और बता सकते हैं कि किस और क्या सुझाव होना चाहिए। लाज़मी है कि कहीं न कहीं मुझे जो जानकारी नहीं है वो रोहित जी को है, रोहित जी को जो नहीं है वो आपको है। तो ऐसे कहीं न कहीं 2-4 लोग जुड़ेंगे तो हम लोग चर्चा और बेहतर कर पाएँगे। ये ख़ैर हमारी शुरुआत थी,
और शुरुआत के साथ एक संदेश भी है कि कहीं ना कहीं एक होने की जरूरत है और एकता के साथ कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी करने की जरूरत है। चलिए कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा और इसमें आपके अनुसार और क्या सुझाव हो सकते हैं। अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए खास टॉपिक के साथ, आप सबके साथ। आप बने रहिए जन भारत टीवी और आवाज वेब भारत के साथ। धन्यवाद।